अपने दिल को सब्र से भर लो और खुशनुमा हो जाओ, क्योंकि आखिरकार रसूल अल्लाह की पैदाइश का वाक़या आज हम सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हों। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मंडेर तक आ जाता और मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़े रखती थी और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि ए आमना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ़ होगी। इसी तरह हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ़ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक ना हुआ। इसी तरह हज़रत आमना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नज़र आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब नज़र आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और इसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई ही आम इंसान नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गुलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतज़ार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकल कर चमकने लगेगा। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीने में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थीं, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। इन यहूदियों ने आकर अपने आलमों को बताया कि मदीने में ऐसा बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुँचे कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। इन लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश कि जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अब इस दुनिया में ना रहा हो। लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलमों के पास पहुँचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुँच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया। आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका इंतज़ार आसमान और ज़मीन, चरिंद परिंद, हर मखलूक कर रही थी। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। इस बच्चे की पैदाइश हुई
جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے پاس ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی